नमस्कार साथियों, न्यूज़ चैनल खबर तक के कार्यक्रम आपकी बात सीजन के साथ कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हैं मत्स्य विभाग में मत्स्य प्रसार सहायक के रूप में बस्ती में कार्यरत रहे दिनेश प्रसाद निषाद जी। इनको विभाग ने जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया और आज तक पेंशन या जो उनकी सुविधाएं मिलती हैं सरकारी कर्मचारियों को, उससे वंचित हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो अन्य समस्याएं हैं इनकी भी चर्चा हम करेंगे। इनका दुख दर्द हम जानने का प्रयास करेंगे और इनकी जो समस्या है आपके सामने हम बताने जा रहे हैं इनके द्वारा ही। तो दिनेश प्रसाद निषाद जी, आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी क्या समस्या है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा पूरा। पहले मैं आपका चैनल को प्रणाम कर धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप मेरे दुख दर्द को सुना और मेरी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। मैं दिनेश प्रसाद निषाद मत्स्य पालक विकास एवं मत्स्य विभाग के अंतर्गत मत्स्य प्रसार सहायक के पद पर सेवानिवृत्त हुआ। 2011 में ही मुझे जबरिया रिटायर कर दिया गया। उस रिटायरमेंट को लेकर के मैं अपने क्लेम संबंधी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बात प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ने 39/028 दिनांक 2011 दिनांक 16/5/2017 को एक आदेश पारित कर दिया कि इन्हें 2 साल का पूर्ण वेतन व अंतिम वेतन का आगणन करते हुए पेंशन, ग्रेजुटी व इनकैशमेंट का भुगतान कर दे। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर पारित किया वह सुप्रीम कोर्ट के दयानंद चक्रवर्ती के जजमेंट को इंक्लूड करते हुए आदेश पारित कर दिया। महोदय, उस जजमेंट के खिलाफ सरकार नहीं मानी और उन्होंने स्पेशल अपील दायर किया। स्पेशल अपील में भी इनका जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने डिसमिस कर दिया। इस पर मैं प्रार्थी दिनेश प्रसाद निषाद ने अपने क्लेम संबंधी उस जजमेंट को सर्टिफाइड कॉपी को मैंने विभाग के अधिकारियों और उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया। महोदय, मुझे वेतन और पेंशन न दे करके मुझे जानबूझ करके परेशान करने की नियत से सुप्रीम कोर्ट में पुनः SLP दाखिल कर दी और मैं जूझते जूझते अपनी पत्नी का जेवर बेच डाले, अपने जितना भी मेरे पास धन था सब खर्च कर दिए, कर्जा भी हो गए। महोदय, सुप्रीम कोर्ट से 11 साल जीतने के बाद मुझे अभी तक वेतन, पेंशन, ग्रेजुटी आदि जो रिटायरमेंट बेनिफिट है नहीं दिया गया। महोदय, आपको बता दें, दिनेश प्रसाद निषाद जी गोरखपुर जिले के जो भरविया ब्लॉक के अंतर्गत साखी गांव आता है उसी के निवासी हैं, उसी गांव के निवासी हैं ये। और ये गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और जिस विभाग की समस्या से जूझ रहे हैं ये, उस विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी की जो पार्टी निषाद पार्टी है उसके ये पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद भी इनकी समस्या इतनी गंभीर बनी हुई है, उसका समाधान वर्षों से नहीं मिल रहा है। हाँ, तो दिनेश जी बताइए। हाँ, जो है हम जिलाध्यक्ष रहे हैं निषाद पार्टी के। डॉक्टर संजय निषाद के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा पूर्ण योगदान रहा। आर्थिक मदद भी किए, शारीरिक मदद भी किए और अपने जीव जान लगा करके इस पार्टी को आगे बढ़ाया। माननीय संजय कुमार निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने वादा किया कि मैं सारा क्लेम आपको दिलवा दूंगा। इन्होंने अपना छाती पीट करके इस तरह से कहा था। माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, इनको मैंने पत्रक भी दिया। कई बार मैं लखनऊ इनके बंगले पर गया, लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी भी कोई सहयोग मेरा नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह जनपद के मुख्यमंत्री जी है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, जिनकी बातें की चर्चा, जिस मुख्यमंत्री की चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनकी चर्चा होती है, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस छोटे गरीब कर्मचारी का कल्याण करने की कृपा करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है महोदय, 1 साल हो गया है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का
कंप्लायंस अभी तक नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने ये समस्या किसी ने रखा ही नहीं, अथवा लगता है अधिकारी जानबूझ करके इसको डाइवर्ट करते चले आ रहे हैं। महोदय, आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान तो डॉक्टर संजय निषाद जी हाँ, जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, हाँ, तो उनके माध्यम से भी हो सकता था। जी जी, तो उनसे आपसे मुलाकात हुई, आपने उनसे डॉक्टर संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री है, मैं कई बार मिला, कई बार पत्रक भी दिया, और इन्होंने ये चाहे तो 2 दिन में कंप्लायंस हो जाएगा महोदय। कैबिनेट मंत्री है, जो बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, वो शासनादेश इस विभाग का आला अफसर है महोदय, और मैं आला अफसर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि माननीय संजय निषाद जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं, निषादों के नेता हैं, निषाद का इस तरह से भला अगर नहीं कर पाएंगे, कौन से निषाद का भला करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं फॉलो करा पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अभी तक कंप्लायंस नहीं हो गया, 1 साल 1 महीना बीतने जा रहा है महोदय। जब मंत्री और अपने दर्शकों को हम बता दें कि दिनेश प्रसाद निषाद जी की समस्या, जो इनकी परेशानी थी, उनके संबंध में हमारे चैनल खबरदाता को जब जानकारी हुई और ये पता चला कि इनका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, तो हम स्वयं इनके आवास पर पहुँचे, और इस समय जो आपका दुख दर्द जो भी आप लोग सामने बयां हो रहा है, इनके माध्यम से इनके आवास पर ही हो रहा है। जी 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 जी, हाँ। मेरे आवास पर हो रहा सर। मेरी पत्नी इतनी काफ़ी गंभीर हालत में बीमार चल रही है, इनको अर्थराइटिस हो गया है, शुगर हो गया है, आँख से दिखाई नहीं देता है महोदय। मैं पैसा के अभाव में, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं इनकी दवा भी नहीं करा पा रहा हूँ महोदय। और महोदय, मेरी पत्नी अब इस दुनिया से जाने वाली है महोदय, मैं क्या कहूँ अब, और अगर चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊँगा? ये मेरा दुख बोल रहा है महोदय, और अब क्या कहूँ महोदय, मेरी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने की कृपा रखिए। आप धीरे रखिए। ये बताइए कि संजय निषाद जी से आप इस संबंध में मुलाकात हुई थी, आपने बात रखी थी कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? जी, यह बात मैंने डॉक्टर संजय निषाद के सामने रखा है, तमाम पत्रक भी दिया महोदय। इस तरह से मेरे साथ अभी डॉक्टर संजय निषाद जी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मैंने कहा मेरी पत्नी की तबीयत खराब चल रही है साहब, पैसा नहीं है, अब हम बहुत मजबूर हो गए हैं, चाय पीने के मोहताज हो गए महोदय, इतनी गरीबी आ गई है, उस गरीबी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा महोदय। और अगर चाल है माननीय मंत्री जी संजय निषाद जी, ये कैबिनेट मंत्री है, आला अफसर है इस डिपार्टमेंट के 75 जिले के महोदय, चाल है तो 2 दिन में कंप्लायंस हो जाएगा महोदय। और श्रीमान जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके ज़िले के मैं हूं, और आप इस ज़िले के आला अफसर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश 75 जिले के मालिक हैं महोदय। और कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो कहते हैं, वास्तव में मेरा परिवार आपके साथ आज से नहीं आजीवन लगा हुआ है, आजीवन आपके साथ मैं हूं, और भारतीय जनता पार्टी का मैं झंडा लेके ढोता रहता हूं महोदय। अच्छा, एक चीज बताइए जी, सवाल ये उठता है कि जो संजय निषाद जी हैं, हाँ, वो उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक जो उन्होंने नींव रखा जी, तो बिरादरी के हित की लड़ाई, बिरादरी के हित के लिए उन्होंने संघर्ष किया जी, जो भी हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँचे। हाँ। और ऐसे में एक एज आप एक बानगी है, एक उदाहरण है जी, कि आपकी जो समस्या बनी हुई है, हाँ, और उनको पावर भी मिला हुआ है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, हाँ, वो कर सकते हैं जी, कर भी सकते थे, हाँ, तो ये समाधान आपका नहीं हो पा रहा है जी, और चूंकि बिरादरी से बिलोंग करते हैं आप जी जी जी, हाँ, तो क्या सोचते हैं आप? तो यही सोचते हैं महोदय, जब ये बिरादरी के लिए ये लड़े और बिरादरी इकट्ठा करके सबकी समस्या हल करने के लिए इन्होंने कहा कि मुझे कलम का ताकत दीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल करा दूंगा, चाहे वह पेंशन का होगा, चाहे किसी के गरीब के कल्याण के लिए होगा, चाहे निषादों की भलाई के लिए होगा, मैं लड़ूंगा। लेकिन महोदय, माननीय मंत्री जी से मिलने के बाद ये दशा मेरे साथ गुजर रही है। मैं 12 साल से मुकदमे में पड़ा हूं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया हूं महोदय। उसका क्योंकि निषाद बिरादरी की ही ताकत से, उनके अपार समर्थन से ही जो है कि संजय निषाद जी को वो पद हासिल हुआ है। जी जी जी, हाँ। तो उस बिरादरी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए उनको जी। कोई समस्या हो तो उनके लिए 2 कदम आगे बढ़ना नहीं, 10 कदम आगे बढ़ना चाहिए जी जी जी, और आप जो है कई साल से परेशान हैं, ठीक है, उधर कोई बात नहीं थी, इधर लेकिन जब मंत्री बन गए, पावर में आ गए, तो उम्मीदें आपकी बढ़ गई होंगी। जी जी जी,
इसीलिए समस्या बनी हुई है। इसीलिए महोदय मैं चाह रहा था कि अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिए है और मत्स्य विभाग के ही मेरे ही विभाग के मंत्री है, तो ये मेरी समस्या को हल कर देंगे। और आज भी माननीय मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये कहते हैं बार बार कहते हैं कि निषादों के भला के लिए मैं मंत्री हुआ हूँ और निषादों के हित के लिए काम कर रहा हूँ। अरे वही हित किसकी, कौन सा हित किए हैं? जब कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पा रहे हैं तो कौन सा हित का काम करेंगे? हम तो यही नहीं जानते हैं। अरे माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान दे दीजिए, मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए, मेरी परिवार को सुखमय बना दीजिए, नहीं तो हम सारे भूखमरी के कागार पर है महोदय। आज हम आधी रोटी खा करके जिंदा हैं और हमारे परिवार में कोई नौकरी चाकरी नहीं है, न हमारा कोई लड़का इस लायक है। हम लोग मजदूरी करके इस कार्य को कर रहे थे, लेकिन मेरा नौकरी लग गया और नौकरी के बाद मुझे क्लेम नहीं मिल रहा, तो अब कैसे जीवन मेरा चलेगा? पार्टी के आप पूर्व जिलाध्यक्ष रहे गोरखपुर जिले के। जी जी, तो निश्चित तौर पर उनके बहुत करीबी रहे हैं आप। एकदम करीबी रहे। और दूसरी बात निषाद बिरादरी का भी मामला है। हाँ। और जिस बिरादरी की ताकत से अपना बड़ी ताकत उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो आपकी जो समस्या बनी हुई है समाधान नहीं हो पा रहा है। एक उदाहरण है कि तमाम कार्यकर्ता जो नेता हैं उस पार्टी के, तो समस्या सबकी है। आपके संघाई तो आया होगा कि तमाम लोग मिलते, चूंकि जिलाध्यक्ष रहे हैं आप, तो तमाम लोग मिलते होंगे कि समस्या समाधान हो जा रहा है। निषाद बिरादरी से आते हैं, हमारी समस्या समाधान मंत्री जी कर देते हैं। तो आप ही समस्या है कि और लोगों की भी समस्या कोई है? अरे बहुत काफी लोगों की समस्या है, किसी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। ये कहते हैं लेकिन करते हैं क्या, नहीं समझ पाते हैं। और कुल मिला करके अगर मंत्री जी इस बात पर ध्यान देते हैं तो कल ही मेरा कंप्लायंस हो जाएगा। कल चाह ल तो इनके पास इतना पावर है, जो बोलेंगे वह ऑर्डर हो जाता है। तो न चाहने के पीछे कारण क्या हो सकता है? चाहने न कारण पता नहीं क्या चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि माननीय मंत्री जी क्या हमसे चाह रहे हैं। जो कहते हैं मैं करता हूं। तो आखिर इन्होंने कहा, कुछ संकेत दिए होंगे कि क्या इन्होंने कहा कि आप हमारा मेंबर बन जाइए, सदस्य शुल्क दे दीजिए। मैं इनके बंगले पर 1000 रुपया ले जा करके दिया और सदस्य भी हो गया, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर से बात कर दिया हूँ, ये आपका हो गया, ऑर्डर हो गया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है महोदय। ऐसा लगता है कि मुझे जानबूझ करके इसको फंसाया गया है। और माननीय मंत्री जी आपसे प्रार्थना है कि निषादों के हित के लिए आपको मैंने क्या नहीं किया है। मैंने वहाँ 3.5 महीना गोरखपुर धरना भी दिया था महोदय। निषाद जो 37 लोग जेल में बंद थे उनके लिए योगदान किया था और मैं चंदा दे करके उनको खाने के लिए व्यवस्था किया था जेल में। लेकिन माननीय मंत्री जी आप भी जरा सा सोच लीजिए कि मैं आपके निषाद पार्टी के लिए, आप लगता है आपकी पार्टी अकेले की पार्टी हो गई है क्या? हम लोग उसमें मेंबर नहीं थे क्या? हम लोग उसमें योगदान नहीं दिए निषाद पार्टी में? अगर निषाद पार्टी में योगदान दिए हैं तो ध्यान दीजिए, अगर गरीब किसी की आपको लगेगी तो निश्चित कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और कुल मिला करके आपसे सभी लोग नाराज चल रहे हैं, मैं भी नाराज हो जाऊंगा, लेकिन अभी नाराज हम नहीं है आपसे माननीय मंत्री जी। लेकिन मेरी क्लेम को दिलवा दीजिए, यही मैं प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं महोदय। और आज आप इस बात का ध्यान लीजिए, इस चैनल के माध्यम से आप जरूर इस पर ध्यान देंगे। माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजय निषाद जी, आपको शुभकामनाएं पुनः दे रहा हूं कि आप आगे बढ़ें। अभी आप सुन रहे थे संजय प्रसाद निषाद जी का दुख दर्द और इनकी जो समस्या है, इनकी जो परेशानी है मत्स्य विभाग से संबंधित है। और मत्स्य विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनकी पार्टी निषाद पार्टी के पूरे जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद भी इनको लखनऊ से लेकर गोरखपुर से तमाम जगह पे है चक्कर लगाना पड़ रहा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से इनकी जो समस्या है, उनकी परेशानी है, उनका दुख दर्द शासन तक पहुंचाने तक पीछे नहीं हटेंगे। और आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि यदि आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपने दुख दर्द के लिए तमाम चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात रखें, अपना दुख दर्द का बयां करें। हम अपने कार्यक्रम आपकी बात सीजन के साथ कार्यक्रम में उनकी बात सुनेंगे और आपके समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।